हेलो बेटा, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होगे, मस्त होगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। कर रहे हैं सब? अब कर रहे हो ना पढ़ाई अच्छे से? बिल्कुल, हाँ कर लो, अब भी टाइम है, कर लोगे तो अच्छा होगा। वरना वो कहते हैं ना कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया के खेत चुगने से पहले तुम चुग लो उसको। ओके, हाँ तो अच्छे से पढ़िए। तो चलिए बेटा करते हैं शुरू हमारा आज का टॉपिक। क्या है हमारा टॉपिक? व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या होता है, कब, जब, क्या, जब कोई मेटल क्या करे, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे। ओके, तो देखिए आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में भी क्या करती है, जैसे ही कोई मेटल रिएक्ट विद एसिड तो क्या बनता है बच्चे, साल्ट प्रोड्यूस करती है और हमारी जो हाइड्रोजन गैस है उसको क्या करती है, रिलीज करती है। ओके, बट ये सभी केसेस में नहीं होता, कुछ केसेस में होता है। ठीक है, यानी कुछ एसिड के साथ ऐसा होता है, कुछ के साथ नहीं होता। ठीक है, जब क्या करते हो आप किसी भी मेटल की, क्या करो, आपने कोई मेटल लिया, ओके, और उसको आपने किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करवाई। बेटा क्या करवाई, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज, अकेली हाइड्रोजन रिलीज नहीं होती। ओके, तो क्या करती है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। और ऑक्सीडाइज्ड होके फिर ये क्या बनाती है, यहाँ पर आपका वाटर बनाती है। क्या फॉर्म करती है, वाटर फॉर्म करती है। ओके, आई बात समझ में? ओके, किसके केस में, नाइट्रिक एसिड के केस में। जब मेटल क्या करती है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वहां पर वो H2 को क्या ना करके, रिलीज ना करके उसको क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज्ड कर देती है। और जैसे ही आपका हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, इट मीन्स उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा। और ये जो आपका नाइट्रिक एसिड है ये क्या है आपको, ये या तो NO2 बन जाता है, ठीक है, या तो N2O की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, या तो फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में क्या हो जाता है, ये रिलीज होना शुरू कर देता है। ओके बच्चे, क्लियर है बेबी? ठीक है, तो देखिए, ठीक है, जो आपका क्या है, मैग्नीशियम है और जो मैग्नीज है, क्या है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ये क्या करते हैं, जैसे ही HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं बच्चे, हाइड्रोजन को छोड़ते हैं। और यहाँ पर जो आपका ये जो नाइट्रिक एसिड होगा वो किस फॉर्म में होगा, डाइल्यूट फॉर्म में होगा बच्चे। क्या होगा आपका, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा। ठीक है, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तब क्या होगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को यहाँ से रिलीज करेंगे, यानी कि तभी हाइड्रोजन क्या होगी, हमारे यहाँ से बाहर निकलेगी। ओके, किस, कब, कंडीशन अप्लाई, जब आपका नाइट्रिक एसिड क्या है, डाइल्यूट है। क्या है बेबी, डाइल्यूट है। ओके, अब देखिए बच्चे रिएक्टिविटी किसकी, मेटल्स की। ओके, आप देखोगे कि जो मैग्नीशियम है, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ये जिंक और आयरन। ठीक है, ये क्या होती है बच्चे, रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती जा रही है। क्या होती जा रही है, डिक्रीज। मैग्नीशियम से कम कौन है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद फिर जिंक और जिंक के बाद फिर आयरन। ठीक है, और जो हमारा कॉपर है, क्या है, कॉपर, ये क्या है, बहुत ही लेस रिएक्टिव है। कब, किस केस में, मेटल के साथ। ये क्या करता है, इसके जब ये एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस बिल्कुल भी सीन नहीं होती बच्चे। ठीक है, सीन नहीं होती। जैसे ही कॉपर क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होती हुई नहीं पता चलती, मतलब बहुत ही लेस अमाउंट, ओके, उसमें रिलीज होती होगी, और अदरवाइज बहुत ही कम होती है बच्चा। ओके, और क्या होता है, जो उसका टेम्परेचर है उस टाइम पे, वो टेम्परेचर भी क्या होता है, अनचेंज्ड रहता है। ओके बच्चा, क्लियर? ठीक है, एनी डाउट? क्या देखा हमने, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। जैसे ही कोई रिएक्शन, यानी कोई मेटल क्या करती है, जैसे ही कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या करती है, हाइड्रोजन को वहां से रिलीज करती है और साल्ट फॉर्म करती है। लेकिन जब कोई भी आपकी मेटल किसके साथ रिएक्ट करे,
किसके साथ रिएक्ट करे, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, तो वहां पर मैक्सिमम केस में क्या होती है, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होती, वहां पर हाइड्रोजन क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, और ऑक्सीडाइज होके वो क्या फॉर्म करती है, हमारा वाटर फॉर्म करती है। ओके, और वहां से जो आपकी नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में वहां से रिलीज हो जाती है। ओके बच्चा, मेटल्स, हाउ डू metals react with solution of other metal salt। क्या होता है कि कैसे कोई मेटल किसी दूसरी मेटल के साल्ट के साथ, मेटल के साल्ट का जब सॉल्यूशन होता है उसके साथ जब रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म होता है बच्चे, क्या होता है। ओके, आपने क्या देखा, ये आपकी कोई मेटल है ए, ओके, ए मेटल है बच्चा, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है, सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, क्या कर रही है, सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो ये क्या बनाएगी यहाँ पर, सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, क्या बनाती है बच्चे आगे, ये सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। तो यहाँ पर क्या कर रही है, ये जो आपकी ए मेटल है वो बी मेटल को उसके सॉल्यूशन से क्या करके, रिमूव करके, यानी उसको वहां से हटा देती है और खुद उसके साथ जाके अपना सॉल्यूशन बना लेती है। ओके, और जैसा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या करे, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा के अपनी जगह बना ले, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रही है, कौन डिस्प्लेस हो रही है, मेटल बी डिस्प्लेस हो रही है, कहाँ से, उसके सॉल्यूशन से, और उसकी जगह पर कौन आ रहा है, मेटल ए आ रही है। क्या आ रही है, मेटल ए, और इसको आप क्या भी बोल सकते हो बच्चा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी हो रही है। ओके, तो कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करेगी, अब आप जैसे देखो, दो बंदे हैं, ओके, एक बंदा एक जगह पे बैठा है, कोई दूसरा बंदा वहां आया, अगर वो क्या है, वो जो पहले वाला बैठा उसके से स्ट्रोंग है, क्या है, उससे स्ट्रोंग है, तो उसको लगा के वहां से दफा कर देगा, बना लेगा अपनी जगह। ओके, तो सेम ऐसे ही जो भी स्ट्रोंग मेटल होगी, ओके, इस सॉल्यूशन के साथ जो स्ट्रोंग मेटल रिएक्ट करेगी तो वो क्या करेगी, वो स्ट्रोंग अपनी जगह बना लेगी, ठीक है, और जो बेचारी वीक मेटल है उसको वहां से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, क्या कर देगी, उसको वहां से डिस्प्लेस कर देगी। आया बच्चे समझ में, तो यानी कि सारा का सारा खेल किसका है, स्ट्रोंग का है भाई, ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, ज़्यादा स्ट्रोंग होगी, वो क्या करेगी, अपना कंपाउंड फॉर्म करेगी, अपना सॉल्यूशन फॉर्म करेगी, और जो बेचारा वीक होगा वो चलेगा अपने साइड में। ओके, हाँ, आगे भी समझ में, ये था क्या आपका, व्हेन मेटल रिएक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। ओके, क्या करें, दूसरे मेटल साल्ट के साथ जब वो रिएक्ट करती है तो तब क्या होता है। फर्स्ट वन इज बच्चा पोटाशियम, क्या है ये, पोटाशियम। सेकंड वन इज सोडियम, क्या है, सोडियम। थर्ड वन इज कैल्शियम, ओके। फोर्थ वन इज मैग्नीशियम। फिफ्थ वन इज एल्यूमिनियम, ओके। देन जिंक, उसके बाद क्या है बेटा, जिंक, जेडन, ओके। उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड, पीबी, पीबी मीन्स लेड। उसके बाद आपकी हाइड्रोजन, फिर लेड के बाद है कॉपर, कॉपर के बाद Hg यानी कि मर्क्यूरी, Hg के बाद Ag यानी कि सिल्वर, सिल्वर के बाद Au मीन्स गोल्ड। ओके, ये क्या है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ वन, एट्थ वन, 9, 10,
11, 12 and 13. Okay, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, okay, zinc, iron, lead, हाइड्रोजन, कॉपर. ये हाइड्रोजन मेटल नहीं है बच्चा, ठीक है, वैसे ये रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आ रही है, ये नहीं है कि ये मेटल है. ओके, देन कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड. ओके, सबसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारी कौन सी हैं, जो ऊपर की है, ये अपनी जो ऊपर क्या होंगी आपकी, ठीक है, ऐसे जब आप देखते हो ऊपर से नीचे की तरफ जो आपकी रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है. क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है. सबसे ऊपर क्या है, मोर रिएक्टिव. क्या है ये, मोर रिएक्टिव. ओके बच्चा, मतलब ये ऐसे हैं कि आप इनको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, ऐसी मेटल हैं. जैसे ही आप इनको क्या करते हो, ऐसे खुले में छोड़ते हो तो ये क्या कर लेंगे, फायर कैच कर लेंगे. ओके, इनका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा, कंबशन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है. और उसके बाद मतलब इनको बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, इनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं. ओके, केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं. सबसे ज़्यादा कौन सी है, सोडियम और पोटाशियम. ओके, ये क्या करते हैं, सबसे पहले इनको क्या करते हैं, हम केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं. उसके बाद जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनको क्या किया जाता है, ये इनका क्या होता है बच्चे, ये कार्बोनेट फॉर्म करती है, ऑक्साइड फॉर्म करती है. ओके, क्या क्या फॉर्म कर लेती है, कार्बोनेट और ऑक्साइड. ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव. ओके, और ये जो बीच के होते हैं ये मिडल में होते हैं बच्चे. ठीक है बेटा, पता लग गया रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कि कौन से क्या है हाईली रिएक्टिव है, कौन से क्या है. आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको एग्जाम में क्या कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि भाई जो एल्यूमिनियम है वो कैल्शियम से मोर रिएक्टिव है या लिस्ट रिएक्टिव है. ओके, जो आपका पोटाशियम है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है या लिस्ट रिएक्टिव है. ओके बच्चे, नीचे से ही पूछ सकते हैं क्या, ये आपका जो मर्क्यूरी है और जो लेड है इनमें से मोर रिएक्टिव कौन सा है. आई समझ में. ओके, इस सीरीज को आप बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही सीरीज में ही याद करोगे. फर्स्ट वन इज पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड. ओके, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज थी. इसको अच्छे से बच्चे लर्न कीजिएगा. एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा ही आएगा, डन है बिल्कुल. ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर. मतलब आपकी मेटल्स और नॉन मेटल क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल. ओके, ये कैसे रिएक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, यानी कि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं. देखो, कोई दो बंदे हैं, अजनबी हैं, उनके बीच में दोस्ती कैसे होती है. आप कहा जैसे कभी आपका कोई फ्रेंड बनता है तो क्या करते हैं, नए नए आप स्कूल में गए, ठीक है, कोई आपके पास बैठा, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपने उसकी उस ज़रूरत को पूरा किया. ओके, उसकी जो नीड थी उसको पूरा किया, तो आपने उसकी नीड को पूरा किया, उसको लगा वाओ बड़ा अच्छा आदमी है ये तो, है ना, आपकी हेल्प कर दी, तो क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर भी मेटल और नॉन मेटल के केस में भी क्या होता है, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया जाता है. यानी जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है वो बेचारे उस कमजोर को दे देता है जिसके पास वो चीज़ नहीं होती. ठीक है, अगर आपके पास 2 पेन है, आपके फ्रेंड के पास कोई पेन नहीं था, तो आप क्या करोगे, उसको दे दोगे क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा है. ओके, जैसे ही आप अपनी चीज एक्स्ट्रा चीज को अपने फ्रेंड को देते हो तो मतलब अरे दोस्ती हो जाती है ना. ठीक है, आपकी दोस्ती बन जाती है. ठीक ऐसे ही जब जो आपके मेटल्स होते हैं बच्चे, क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं. क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं. और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं. यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं. इनकी वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, 1 2 3 ऐसा कुछ होती है. और मतलब इनके वैलेंस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, और नॉन मेटल के वैलेंस सेल में कितने होते हैं, 5 6 और 7.
ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, किसके वैलेंस शेल में होते हैं, नॉन मेटल के वैलेंस शेल में होते हैं। ओके, अब क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन यानी 1, 2 और 3 कोई दे सकता है आराम से। ओके, आराम से दे सकता है। और ये 5, 6 एंड जो 7 जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इतने बेचारे छोड़ तो सकते हैं नहीं। ठीक है, आप भी अपना कितना % दे सकते हो, किसी को इतना ही दोगे ना जिससे आपको कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, पूरा का पूरा तो अपना कोई खजाना आप किसी को लुटाओगे नहीं, है ना। तो ये क्या करेंगे, ये बेचारे सोचते हैं कि थोड़ा सा और हमें मिल जाए तो हमारा खजाना फुल हो जाए। ओके, तो ये अपना खजाना फुल करने के लिए, ठीक है, जो भी नॉन मेटल्स है वो किस कैसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ऐसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा जिसके साथ रिएक्ट करने से जो उसका ऑक्टेट होता है, ठीक है, यानी जो आउटर सेल होती है वो उसकी फुलफिल हो जाए। वैलेंसी सीखी होगी आपने 9th क्लास में। ठीक है, 9th क्लास में वैलेंसी थी ना, वैलेंसी मीन्स वैलेंसी होती थी। ओके, क्या होता था इसमें, किसी भी जो आपका एलिमेंट है उसके आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि अगर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो आउटर सेल होता है उसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने ही एक भाई के साथ क्या कर लेता है, उसके साथ साझा कर लेता, एक बार उसको अपना दे देता है, एक बार उससे ले लेता है, तो H2 की फॉर्म में। इसलिए क्या है, हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में मिलता है। क्या मिलता है, H2 की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये बेचारा अकेला नहीं रह सकता, गरीब है ये। ओके, इसको कुछ ना कुछ चाहिए अपना गुजारा करने के लिए, तो ये अपने इस दूसरे भाई के साथ इसको बोलता है कि हम दोनों भाई साथ साथ रहेंगे। अगर साथ साथ रहेंगे तो कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, अगर अकेले चले तो किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, मतलब साथ तो इनको चाहिए, सपोर्ट इनको चाहिए। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए, जैसे कि आपकी क्या है, आप ले लेते हैं मेटल है आपके पास सोडियम। क्या है बच्चा, सोडियम। नॉन मेटल है क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा, 11। इसकी जो आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 1, यानी कि इसकी वैलेंस शेल में जो एक है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। ओके, क्यों, क्योंकि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो आउटर सेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्लोरीन का कितना होता है, 17। कितना होता है, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। अब इसको क्या चाहिए, इसको क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब इसको ये क्या करेगा, सोडियम के साथ क्या करेगा, दोस्ती करेगा। ये बोलेगा भाई तेरे पास एक एक्स्ट्रा प्लीज दे दे मेरे को। ठीक है, तेरे तो काम का है नहीं, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ओके, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ओके, तो फिर ये कहता है ठीक है चल तू ले ले। तो ऐसे ही जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा, पॉजिटिव। और जब क्लोरीन क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज। ओके, और जब ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं, एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो ये जो कंपाउंड है आपका, ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है बच्चे। क्या है, आयोनिक कंपाउंड। क्यों, ये क्यों बना है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। क्या बना है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आई बात समझ में, कैसे बनते हैं आयनिक कंपाउंड, आया बच्चे समझ। क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, उसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन के देने और लेने से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको आप क्या बोलोगे, आयनिक कंपाउंड बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, आयनिक कंपाउंड बोलोगे। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसकी, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। ओके, चलिए आगे क्या बच्चा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या पढ़ रहे हैं हम, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए
यानी कि नॉर्मली आप आयनिक कंपाउंड को कैसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे? फिजिकल नेचर, फर्स्ट वन इज फिजिकल नेचर। जब आप फिजिकली उसको देखते हो तो वो किस फॉर्म में होते हैं? ओके, तो किस फॉर्म में होते हैं? जनरली क्या होते हैं बच्चे? सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कौन? आयनिक कंपाउंड। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? और क्या होते हैं? काफी हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं हार्ड? किससे बने होते हैं? ये आपस में क्या है? ड्यू टू strong force of attraction between positive and negative charge। क्या होते हैं? जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं उनके बीच में क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या है? ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली बाउंड होते हैं। और जैसे जितने टाइटली होंगे उतना ही क्या होगा? वो चीज क्या होगी? उतनी ही सॉलिड होगी। और उसको तोड़ना क्या होगा? उतना ही मुश्किल होगा। और जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो ये नेचर में कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, यानी कि ऐसे थोड़ा थोड़ा टूटेंगे ये, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एकदम उसका पाउडर बन जाएगा। छोटे छोटे क्या होंगे? उसके टुकड़े होंगे। ओके, फिजिकल नेचर क्या होती है बच्चे? फिजिकल नेचर में क्या देखा हमने? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, किसके बीच में? पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं? काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके बच्चा, सेकेंड वन इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड होने की वजह से ये क्या है? एक दूसरे के साथ शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक दूसरे के पास क्या हो जाता है? चार्ज आ जाता है। और उस चार्ज को क्या करने के लिए, उस चार्ज से यानी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या देनी पड़ेगी? हमें इसको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी तो फिर क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा? इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ओके, देखिए बच्चे, जो भी क्या होते हैं आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऊपर आने के लिए, यानी उन पार्टिकल्स को इजीली मूव करने के लिए क्या चाहिए? लोड्स ऑफ एनर्जी चाहिए। ओके, और वो लोड्स ऑफ एनर्जी हम जब देते हैं तभी जाके वो क्या हो जाता है? क्या होता है? अपने स्टेट को चेंज करता है। ओके, तो यही रीजन है किसका? हाई मेल्टिंग पॉइंट का, ड्यू टू मोर, यानी कि ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड वन इज बच्चे सोल्यूबिलिटी। क्या है? सोल्यूबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। देखिए, नॉर्मली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल ये होते हैं, लेकिन ये किसके अंदर? इनसोल्यूबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल। क्या होता है बच्चे? ये हाईली सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। क्योंकि वाटर भी क्या है? यानी कि सेम डिजोल्व इन सेम, यानी लाइक डिजोल्व इन लाइक। ओके, जैसे कि जो वाटर है आपका ये भी क्या होता है? शेयरिंग पेयरिंग ऑफ क्या होती है? इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होती है। ओके, क्यों? क्योंकि दो हाइड्रोजन, ओके, इनके पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। और अकेले ऑक्सीजन के पास क्या है? दो हैं। तो ये क्या करेंगे? इन दोनों के साथ क्या करके? आयनिक बॉन्ड बना के तभी क्या करते हैं? अपना वाटर फॉर्म करते हैं, यानी 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर हमारा फॉर्म होता है। ओके, तो ऐसे ही सेम क्या होते हैं? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड, वो भी क्या होता है?
ऐसे ही क्या होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये भी क्या करेंगे सेम ऐसे ही, यानी कि लाइक डिजोल्व इन लाइक। ओके, आयनिक कंपाउंड किसमें डिजोल्व होंगे, आयनिक सॉल्यूशन के अंदर ही डिजोल्व होंगे। अच्छा, ये क्या थी, इसकी सोल्यूबिलिटी थी। हो गया, वाटर के अंदर क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड, इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन इनसोल्यूबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल, इनसोल्यूबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे कंडक्टिविटी, यानी कि जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं क्या वो इलेक्ट्रोकंडक्टर होते हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं हो सकती, उसके बारे में देखिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, जो फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ा था हमने बच्चे, किसके बारे में पढ़ा था, फिजिकल नेचर में हमने क्या पढ़ा था, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड, वो क्या होते हैं इन नेचर, सॉलिड होते हैं बच्चा, क्या होते हैं सॉलिड। ओके, और जब ये सॉलिड होंगे तो सॉलिड के अंदर से क्या नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्या नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी। कब, जब क्या होंगे ये सॉलिड होंगे। ठीक है, अगर ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है, तब ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या हुए हैं, ये अपना स्टेट फॉर्म किए हुए, यानी कि अपना कंपाउंड फॉर्म किए हुए हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हो, ओके, जब हम क्या करते हैं, इनको एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आप क्या कर लेते हो, इनको डिसॉल्व कर लेते हो। ओके, आयनिक कंपाउंड जब किस में हो, सॉल्यूशन में हो, देन ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी आयनिक कंपाउंड को वो करोगे तो ये क्या रिलीज करेगा, आयंस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। आयन को क्या करता है, ये रिलीज करता है। अगर आयन को रिलीज करेगा तभी क्या होगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी बच्चे, पास तभी तो होती है। कब, जब फ्री इलेक्ट्रॉन हो किसी के पास, क्या करने के लिए, चार्ज को सप्लाई करने के लिए। ओके, जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन होता है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी क्या होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास आउट हो जाएगी। ओके, तो अगर सॉलिड स्टेट में आपका आयनिक कंपाउंड, तभी एक बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं है, कंडक्शन नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर क्या है, ये आपका सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो तब क्या करेगा, ये इजीली इलेक्ट्रिक को कंडक्शन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या कर देगा बच्चे, आराम से कर देगा। ओके, ये हमने क्या पढ़ी, आयनिक कंपाउंड्स की क्या की, जनरल प्रॉपर्टी की। आई होप आपको सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। ओके, फर्स्ट क्या थी, फिजिकल नेचर पढ़ा हमने, फिजिकल नेचर में क्या होते हैं, फिजिकली क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। सेकेंड वन इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि जो ड्यू टू एकदम स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी तोड़ने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी इनको चाहिए। ओके, तभी क्या कर सकते हैं ये, और इतनी ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। थर्ड वन इज सोल्यूबिलिटी, वाटर के अंदर ये सोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल। फोर्थ वन इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में होते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब किसी सॉल्यूशन के अंदर होते हैं तब क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं, यानी कंडक्ट करते हैं इजीली, उसके अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ओके बच्चे, अब आ गया हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ऑकरेंस ऑफ मेटल, यानी धातुओं को आप कैसे प्राप्त करोगे।
कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके विभिन्न यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप प्रोसेस पढ़ोगे कि कैसे मिनरल से और होगी और निकलेगी, और से फिर आप क्या प्योर धातु को कैसे निकालते हो, उन सारे प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तैयार हो? पानी वानी पी लेना।